सभी प्रिय एवं आदरणीय सादर नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं किसी भी बीमारी का एक क्रिटिकल पीरियड्स। कोविड की वजह से यह फेज मैंने बहुत नजदीक से देखा है और वही सत्य अनुभव मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, एक शाश्वत सत्य है कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसको एक दिन ऊपर जाना है। मृत्यु एक शाश्वत सच्चाई है जिससे ना मैं इनकार कर सकता हूं ना आप इनकार कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बिरले क्षण, कुछ ऐसे बिरले पल आते हैं जब कहीं ना कहीं इस शाश्वत सच्चाई का हम अनुभव कर पाते हैं। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि यह पल मेरे जीवन में भी आया और मैंने इस चीज को बहुत नजदीक से देखा। आज मैं दो चीजों पे स्पेशल फोकस करने जा रहा हूं। एक ये कि जब कहीं ना कहीं आप अपने जीवन की एक अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं तो किस तरह के चेंजेस आते हैं आपकी मानसिक अवस्था में एज वेल एज आपकी शारीरिक अवस्था में। कहीं ना कहीं एक ग्रेट चेंज हमको देखने को मिलता है हमारे मेंटल लेवल में एज वेल एज हमारे फिजिकल लेवल में। और जब उस क्रिटिकल कंडीशन से हम बैक करते हैं तो फिर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस, कुछ स्पेसिफिक मिराकल्स वो कहीं ना कहीं हमको नजर आते हैं। तो आपने इसके पहले भी इस चीजों के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा। आज जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, शायद बड़ा मुश्किल है कि मैं अपने शब्दों से उस चीज को बयां कर पाऊं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो केवल महसूस की जा सकती है, बयां नहीं की जा सकती है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई यह चीज भी आप तक पहुंचे कि भाई क्या है। हम बोलते हैं ना भाई स्वर्ग है, नर्क है, लेकिन आज तक कोई इस चीज को जान नहीं पाया है। यदि किसी की मृत्यु हुई है तो वो कभी वापस आके बता नहीं पाया है कि इसके बाद क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसा मैंने अनुभव किया है कि भाई कुछ होता है। क्या होता है शायद मैं भी आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ होता है। एक विशेष शक्ति, एक ताकत जिसको हम भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, ईसा मसीह बोलते हैं, गुरु नानक बोलते हैं, कई नामों से हम जानते हैं। कुछ तो ऐसी शक्ति है, एक परम शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और बहुत बिरला अनुभव होता है जब आप कुछ ऐसे फेज से गुजरते हैं। देखिए, मेरे जीवन में भी ये समय आया। लगभग 8 दिन मेरे जीवन के ऐसे रहे कि जहां आप केवल सोच सकते थे, आपका जो ब्रेन था वो काम कर रहा था, लेकिन आपके जो अदर बॉडी पार्ट्स थे, आपके टोटल अदर बॉडी पार्ट्स कहीं भी किसी भी तरीके से हरकत नहीं कर रहे थे। फीलिंग्स थी आपको, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक आभास था आपके अंत का, ये कहीं ना कहीं एक आभास था आपके जाने का। और देखिए, इस पीरियड में बहुत चेंजेस आते हैं। मैंने कई तरह के अनुभव को बहुत अच्छे से महसूस किया है। जैसे जैसे आप अपनी मौत के नजदीक जाते हैं, कहीं ना कहीं चेंजेस आता है। आपका मेंटल थिंकिंग में चेंजेस आता है। कहीं ना कहीं आपको भौतिक सुख सुविधाओं से अरुचि सी होने लगती है। कहीं ना कहीं जो चीज आपका पार्ट ऑफ लाइफ रही है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने लगती है। हर चीज के प्रति जो कहीं जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो आप उनसे दूर होते चले जाते हो। एक उसके पीछे छुपा हुआ सच आपको नजर आता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। ये एक बहुत ही अनोखा अनुभव है मित्रों, और ये वो ही महसूस कर सकता है जो इस फेज से गुजरा हो।
तो भाई देखिए, ये तो बात हुई आपकी मानसिकता के बारे में कि भाई कहीं ना कहीं आपकी मानसिकताएं बिल्कुल बदलती चली जाती है। कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अध्यात्म की ओर अग्रसर होते चले जाते हो। कहीं ना कहीं जो एक फिजिकल अट्रैक्शंस हैं, जो एक भौतिक सुख सुविधाओं में जो अपना जीवन आप अभी तक निकाल रहे थे, आप कहीं ना कहीं उनसे दूर होते चले जाते हो। फिजिकली कहीं ना कहीं आपकी जो स्किन है वो पूरी तरह से डेड होती चली जाती है। स्किन का जो ग्लो है, जो फील है, कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और भाई ये सब चीजें जानी है मैंने, ये सब चीजों को मैंने महसूस किया है। तो भाई ये तो कहीं ना कहीं एक बात रही थी, भाई क्या तो चेंजेस आते हैं आपके मेंटल लेवल में और क्या चेंजेस आते हैं आपके फिजिकल लेवल में। भाई फिजिकल लेवल में ये रहता है कि मैंने आपको बताया कि भाई आपका पूरा जो बॉडी है वो काम करना बंद कर देता है, आपका स्किन डेड होते चले जाता है। मानसिक की मैं बात करता हूं तो मानसिक में कहीं ना कहीं जो फिजिकल कंपोनेंट्स हमारे पार्ट्स ऑफ लाइफ रहे हैं अभी तक, वो कहीं ना कहीं हमें उनमें अरुचि सी होने लगती है। वो चीजें, वो कंफर्ट्स कहीं ना कहीं हमको बहुत ही मतलब एक तरह से मैं बोलना चाहूंगा कि भाई एक बिल्कुल बुरे से लगने लगते हैं। कहीं भी इन चीजों को आपको ना देखने की इच्छा होती है, ना इनके बारे में सोचने की इच्छा होती है। भाई कुछ इस तरह से हमारा एक फिजिकल और मेंटल लेवल धीरे धीरे मतलब डेवलप होने लगता है। पर कब होने लगता है? जब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई अब आप इस दुनिया को छोड़ के कहीं ना कहीं दूर जाने वाले हो। तो ये चेंजेस आते हैं मित्रों हमारे फिजिकल लेवल में और एज वेल एज मेंटल लेवल में। ये सब चीजों से मैं जूझ रहा था, इन सब चीजों को मैं अनुभव कर रहा था। पूरा सब कुछ जानने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो ये पीरियड की ओर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी समय एक ऐसा चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोगों ने कहीं भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर किया होगा। और आज मैं आपसे जो भी बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो 100% सच बोल रहा हूँ। और इस संबंध में जब मैं स्वस्थ हो जाऊं, किसी को किसी भी तरीके से और कोई भी जानकारी मुझसे चाहिए या इस बारे में कोई भी अगर और डीप मेरे से सुनना चाहता है तो मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा और आपको एक बार फिर से मैं बताऊंगा और डीप में जाके कि भाई क्या हुआ था मेरे साथ। तो भाई देखिए, ये तो वो पीरियड मैंने बताया है कि जब आप कहीं ना कहीं इस दुनिया से जाने वाले हैं तो क्या चेंजेस आपके साथ आते जा रहे हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। लेकिन एक दिन सुबह की 3:30 से 4 के बीच का समय था। मोस्ट प्रोबेबली शायद मेरे ख्याल से 3:40 के आसपास का कुछ समय था। और एक मिराकल हुआ, एक चमत्कार सा हुआ मेरे जीवन में। सुबह का समय 3:30 से 4 के बीच का, मैं पलंग पे लेटा हुआ हूं। सामने हॉस्पिटल के रूम में एक दीवार थी। मुझे कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ जिसके बारे में मैंने पहले पढ़ा था कि भाई एक रोशनी नजर आती है, हम कहीं गहराइयों में जाते जाते हैं और कुछ ध्वनि हमें सुनाई आती है। भाई मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इतना जरूर हुआ कि सामने एक दीवार थी। मेरी नींद खुल चुकी थी, ना मैं सपना देख रहा था ना मैं सोया हुआ था। मैं पूरी तरह से जागृत अवस्था में था, पूरी तरह से जगा हुआ था। सामने की दीवार पे एक मुझे सफेद कलर की एक रोशनी सी नजर आ रही थी। कैसी रोशनी? जब हम टेलीविजन को चालू करते हैं तो टेलीविजन को जब अगर हम चालू करते हैं तो टेलीविजन में कहीं ना कहीं देखिए, जब कई बार जब केबल कनेक्शन नहीं रहता है तो ब्लू स्क्रीन सी आती है। मेरे सामने इसी तरह से एक व्हाइट स्क्रीन थी। ना वो टेलीविजन था ना वो कोई फिल्म का पर्दा था, बस केवल एक व्हाइट स्क्रीन सा मुझे नजर आ रहा था। और उस व्हाइट स्क्रीन पे जो मैंने देखा मित्रों, वो बहुत ही एक चमत्कारिक अनुभव रहा। वहां मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से फिल्म चलती है, इसी तरह से एक फिल्म चल रही थी। फिल्म मुझे सामने नजर आ रही थी। मैं आपसे फिर एक बार इस चीज को दोहराऊंगा कि मैं पूरी तरह से जागृत अवस्था में था, मैं पूरी तरह से जगा हुआ था। ना ये कोई सपना था ना ये सच्चाई थी, लेकिन ये सब कुछ मुझे नजर आ रहा था। वहां पर मैंने देखा कि जब मेरी उम्र शायद 10 से 12 वर्ष रही होगी, तब से लेके तो 48 वर्ष की उम्र तक एक फ्लैशबैक जैसा एक कहीं न कहीं पीछे स्क्रीन पे सीन मुझे नजर आ रहे थे। जहां जो रूम मेरा हॉस्पिटल का था वहां सामने एक
टेलीविजन था, टेलीविजन के पीछे वॉल थी और मुझे वहां टेलीविजन भी नजर आ रहा था, टेलीविजन पीछे वॉल भी नजर आ रही थी, वॉल पे सफेद कलर की रोशनी भी नजर आ रही थी। सफेद कलर की रोशनी एक फिल्म के बड़े पर्दे की तरह थी। उस पर्दे पे कुछ सीन चल रहे थे, वो सीन केवल और केवल आपके जीवन से जुड़े हुए थे, आपकी लाइफ से जुड़े हुए थे। यहां मैं देख रहा था कि जब से मैंने होश संभाला है तब से लेके तो 48 वर्ष की उम्र तक क्या मैंने अपने जीवन में किया है, सब कुछ सामने नजर आ रहा था। ऐसी कई चीजें जिनके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से भूल चुका था, वो सब चीजें नजर आ रही थी और आज भी मेरे जहन के अंदर वो सब यादें पूरी तरह से ताजा है जो मैंने उस समय पे देखी थी। और मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मैं वहां पर देख रहा था, मैं क्या देख रहा था? मैं देख रहा था अपनी खुद की फिल्म। मैं देख रहा था जिस दिन से मैंने होश संभाला है उस दिन से अस्पताल तक का मेरा सफर। मैं देख रहा था मेरे पूरे जीवन का एक चक्र। मैं देख रहा था वहां पर केवल और केवल अपनी कमियां, केवल और केवल अपनी बुराइयां, केवल और केवल मेरे से हुई गलतियां। यकीन मानिए मुझे वहां पर कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नजर नहीं आया कि मैंने मेरे अपने जीवन काल में कुछ अच्छा भी किया है। मुझे केवल नजर आ रहा था कि मैंने क्या गलत किया है। वो 10 वर्ष की उम्र हो, वो 12 वर्ष की उम्र हो, वो 25 वर्ष की उम्र हो, वो 30 वर्ष की हो, या वो 45 वर्ष की उम्र हो, या वो 48 वर्ष की उम्र हो, जीवन का हर फेज मुझे नजर आ रहा था। और उस हर फेज में मुझे नजर आ रहा था केवल और केवल मेरी गलतियां। एक फिल्म सी चल रही थी जो एक इशारा कर रही थी कि भाई आप यहां पर गलत हैं, देखिए अब आप यहां पर भी गलत हैं, देखिए अब यहां पर भी गलत हैं। और मेरी अंतरात्मा मुझसे एक ही चीज बोल रही थी, अब यहां भी सुधार करना है, अब यहां भी सुधार करना है, अब यहां भी सुधार करना है। और ये गलतियां अब अपने जीवन काल में आपको कभी भी नहीं दोहराना है। मेरा पूरा जीवन चक्र मुझे वहां पर नजर आया। दूसरा, मैंने जो देखा वहां पर, मेरा जीवन कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ है। लगभग 30 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है मुझे बच्चों के बीच में, शिक्षा के क्षेत्र में। वहां मुझे नजर आया कि अभी तक का जो भी मेरा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मेरा कार्य कर रहा है, जो भी मेरा अचीवमेंट रहा है, जो भी मेरे कार्य रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संतुष्टिपूर्ण नहीं है। उन सभी के अंदर मेरी कई तरह की गलतियां हैं और मुझे अब सुधार करना है। कहीं ना कहीं मुझे नजर आया कि अब मुझे बच्चों के लिए क्या करना है, मुझे शिक्षण क्षेत्र में क्या करना है, मुझे अपने जीवन के लिए क्या करना है, मुझे अपने परिवार के लिए क्या करना है, मुझे अपने मित्रों के लिए क्या करना है। और यकीन मानिए ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, सब कुछ साफ, सब कुछ साफ। मैंने अपनी एक एफबी पोस्ट पे भी इस चीज को शेयर किया है कि भाई सब कुछ साफ नजर आ रहा था। मुझे मेरी गलतियां नजर आ रही थी, उन गलतियों को सुधारने का तरीका नजर आ रहा था, और अब जो जीवन है इसमें मुझे क्या करना है वो मुझे नजर आ रहा था। भाई कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ा था कि भाई एक ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसी को एक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, उनका जीवन बदल गया। किसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किस तरह से हुई, किसी को किस तरह से हुई। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई है, लेकिन मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का अवसर ऊपर वाले ने दिया है। मेरी हर गलती से मुझे अवगत करवाया है, और साथ ही मुझे अब अपने सभी नियर डियर और मेरे प्रोफेशनल क्षेत्र में किस तरह से काम करना है, वो किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे इन सब चीजों से अवगत कराया है। और यकीन मानिए ये मैं केवल बोल नहीं रहा हूं, आप मेरे कार्य प्रणाली से, शायद मैं वेट कर रहा हूं स्वस्थ होने का, हार्डली शायद 2 से 3 महीने मुझे और लगेंगे पूरी तरह से वर्किंग मोड में आने में। और जब आप मेरी वर्किंग देखेंगे तो यकीन मानिए आपको भी यकीन होगा कि भाई इस व्यक्ति ने जो भी उस वीडियो में बोला था, जो भी शेयर किया था, वो कहीं ना कहीं एक सच्चाई थी। कई आइडियाज जनरेट हुए हैं मेरे साथ, कई आइडियाज मुझे ऐसे मिले हैं जिसके बारे में मैं शायद पहले नहीं सोच सकता था, या कभी मेरी ताकत भी नहीं थी उन चीजों को सोचने की। तो वो जो पीरियड था जो लगभग 3:40 से मेरे जीवन में स्टार्ट हुआ, और लगभग ये मान के चलिए कि 30 से 35 मिनट का एक ऐसा सीन रहा है जिसने बहुत कुछ मुझे सिखाया है, बहुत कुछ मुझे दिखाया है, और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अनूठा करने के लिए ना केवल प्रेरित किया है, अपितु कई तरह के आइडियाज भी मुझे दिए हैं।
और वो आइडियाज मैं किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करूंगा। मैं प्रैक्टिकल रूप से जब भी सब कुछ रेगुलर होता है मैं कहीं ना कहीं उसको शिक्षा के क्षेत्र में अपनाऊंगा, बच्चों के साथ उस एक्सपेरिमेंट को करूंगा और यकीन मानिए कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा एक मिराकल कर पाएंगे, इस सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज ला पाएंगे। ये मेरी थिंकिंग नहीं है, शायद ये जो रीबर्थ हुआ है, ये जो पुनर्जन्म हुआ है, ये मैं जो मौत के मुंह से वापस आया हूं, शायद इसीलिए कि भाई कुछ चीजें मुझसे छूट चुकी है और वो मुझे अब कहीं ना कहीं सुधारना है और एक कुछ नया काम करना है। तो मित्रों ये था मेरा एक मौत से साक्षात्कार, जहां मैंने आपको बताया कि जब आप मौत के नजदीक पहुंचते हो तो किस तरह के फिजिकल और मेंटल चेंज आपको नजर आते हैं और जब आप वहां से बैक करते हो तो किस तरह से चेंजेस आपको नजर आते हैं। भाई देखिए ये सब होने के बाद उस दिन 4:30 बजे जब ये सब चीज समाप्त हो चुकी थी, मुझे कहीं ना कहीं एक नई एनर्जी मिली, एक नई प्रेरणा मिली कुछ नया करने के लिए, कुछ सोसाइटी, इस समाज और इस देश को करने के लिए। और देखिए मैंने अपने जीवन काल में मैक्सिमम कोशिश ये करी कि झूठ ना बोला जाए और इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं जानता हूँ वीडियो कई लोगों के पास पहुंचेगा, ये एक हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड रहेगा। तो मैं आज आपसे जो भी चीज इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं वहां 100% सच्चाई है, कोई दिखावा, कोई बनावट, कोई अतिशयोक्ति, कोई मन की बातें, कहीं कुछ नहीं है। मैं हमेशा से अपने थॉट्स, अपनी सोच, वो पेरेंट्स के लिए हो, वो बच्चों के लिए हो, इस देश के लिए हो, इस समाज के लिए हो, मैं लगातार अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करता रहा हूं। और आज यदि मैं इतना बड़ा अपना अनुभव, इतना बड़ा एक आदेश ऊपर वाले का, तो कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ शेयर ना करूं। और ये केवल शेयर करने वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार है, ये कोरोना काल समाप्त हो, बच्चे हमारे सभी रेगुलर हों और जो आदेश ऊपर वाले का मिला है, जो फिर से मुझे जीवन दान मिला है, वो फलीभूत हो और मैं आपके बच्चों के लिए, इस समाज के लिए और इस देश के लिए कुछ नया कर पाऊं। थैंक यू।